जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का, और उसका चैप्टर 4 हम लोग कर रहे थे, द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 के कुल यहाँ तक अभी तक हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग 5वें लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। 5वें लेक्चर में हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 को कर रहे थे। प्रश्नावली 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के 3 क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पहला दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, इसमें करना क्या है, हमको एक द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके मूल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर 2 में भी आए हुए हैं और हमको इस चैप्टर में भी मिले हैं, तो इसको बड़े शिद्दत से हमको पूरा करना है, अन्यथा चैप्टर 4 और चैप्टर 2 दोनों में लटके रह जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से करना है। चलो समझना इसके पैटर्न को कि भाई ये क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाए, पहला ये दूसरा बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे तो लगभग आपको सब क्वेश्चन आने लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो ध्यान देते हैं। पहला ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। चलो इसको साइड में लिख लेता हूँ, क्या दिया है। चलो तीसरा क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये मुझे द्विघात समीकरण दिया गया। ठीक है, अच्छा मैं इसके स्टेप यहाँ पे लिख दिया करूँगा, मतलब कैसे क्या करना है पहले, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप पहले में आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आपको अंतिम पद और प्रथम पद जो दिया है उस दोनों का गुणा करना है। ठीक है, अंतिम पद मतलब कौन सा, ये वाला है, और प्रथम पद में x² के आगे का सहगुणक। ठीक है, आप मान लो कि ये क्वेश्चन कभी आपको घुमा फिरा कर अगर ऐसा दे दिया जाए, जैसे कि 7x + √2x² + 5√2 = 0, हो सकता है बोर्ड में इस क्वेश्चन को इस तरीके से दिया जाए। देखो क्वेश्चन ये दिया है ऊपर वाला, ये मैंने क्या कर दिया, खाली इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तो उस केस में जो रटे रटाए बच्चे जाते हैं, जो रट के जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, एक सिंगल पद है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ABCD वाला कोई अक्षर नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा कैसा है, पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे अचर पद है। ठीक है, इसका गुणा करना है x² वाले के आगे के सहगुणक के साथ, इसके साथ गुणा नहीं करना, इसके साथ करना है पहले। ठीक है, चलो यानी पहले तो हमारी द्विपदी इस फॉर्म में हो जानी चाहिए, कैसे, ax² + bx + c = 0। फिर हम दो को गुणा करेंगे, देख लो ना, x² की जगह x² है, x की जगह पर x है, और c की जगह, अब देखो a की वैल्यू कितनी मैं अगर मानूँ तो a की वैल्यू कितनी है भाई, √2 है। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√2। इस तरीके से हमारा समीकरण पहले इसमें फिट बैठ जाना चाहिए। ठीक है, फिर ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिलहाल ये जो मैंने बताया ये इस क्वेश्चन में कहीं काम का नहीं है, ये खाली आपको बताया गया है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देवे तो आपको कैसा करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हम इसका और इसका दोनों का गुणा करेंगे, यानी 5√2 गुणे √2 करना है। ठीक है, चलो भाई 5 तो 5 कर दिया, √2 का गुणा √2 से होगा तो ये सिंपल 2 बन जाएगा, अर्थात 5 दूनी ये हो जाएगा 10। क्या हो गया, 10। कैसे हुआ भैया, √2 का हमेशा गुणा है ना, 2 ही होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, √2 गुणे √2, तो जैसे कि अपने 9वीं में भी सीखा, तो √2 का ये हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, √2 गुणे √2 हुआ तो √2 का स्क्वायर हो गया। अभी ये रूट और स्क्वायर दोनों कट जाते हैं तो आंसर सिर्फ 2 बच जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई देखो √10 गुणे √10, इसका आंसर 10 आता है। ठीक है, ये हम बहुत पहले से सीखते आए, √3 गुणे √3 = 3 होता है। या हमने कई बार ऐसे भी किया है लेक्चरों में कि भाई जब मान लीजिए कि 4 दिया है, चलो मान लिया कि यहाँ पे 2 दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ऐसा भी हमने कई बार किया हुआ है। ठीक है, सामान्य संख्या है, 2 बार रूट की संख्या के गुणे में आ सकती है। ठीक है, ऐसे भी किया गया है। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर भाई क्वेश्चन पे आते हैं, ये पद और इसका गुणा कर दिया। देखो क्या हुआ, 5√2 गुणे √2, √2 का गुणा √2 से हुआ तो सामान्य 2 बन गया, 5 दूनी ये हो गया, पूरा का पूरा 10 हो गया। ठीक है, यानी अब इन दोनों पदों का जब मैंने गुणा किया तो मेरे पास क्या मिला, 10। क्या मिला, 10। चलो ये 10 मुझे मिला, इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। अब इस पर नज़र डालते हैं भाई, इस पर क्या डालते हैं, नज़र। पहले बात ये देखो 10 प्लस में है कि माइनस में, तो हमने देखा कि भाई प्लस में ही है, क्योंकि ये भी प्लस वाली संख्या थी, ये भी प्लस वाली संख्या थी, तो 10 किस में आया हुआ, प्लस में आया हुआ है। ठीक है, प्लस में आया हुआ, देख लो कोई माइनस दिख रहा है, नहीं है। ठीक है, प्लस में। तो हमको क्या करना है, ये 7 को
ऐसे दो भागों में तोड़ देना है, ऐसे दो पदों में बदल देना है, ठीक है। कैसे दो पदों में बदलेंगे? जिनका गुणा करने पर +10 आवे और जोड़ने पर 7 आवे। क्या करना है? गुणा करने पर 10 आएगा और जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो वो दो ही संख्या वो कौन सी है? 5 और 2 है, ठीक है। गुणा करेंगे 5 दूनी 10 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 5 + 2 तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 10 को आप दो संख्याओं में ऐसे तोड़ दिया, 7 को भी तोड़ दिया, ठीक है। तो मेरे को दो संख्या कौन सी मिली? 5 × 2 मिला, ठीक है। तो इसको √2 को √2 ही करेंगे और इधर करेंगे x²। अच्छा, ये √7 की जगह हम दो संख्या लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5x + 2x, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये ऊपर वाला ही आप देख सकते हैं, प्लस 5√2 बराबर यहाँ दिया 0, ठीक है। इतना अगर आपका काम हो गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, फिर ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे भाई? जोड़े बनाएंगे, इनकी जोड़ी और इनकी जोड़ी। क्या बनाई? इन दोनों की जोड़ी बनाई और इन दोनों की जोड़ी बनाई, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया था कि यहाँ पे रूट वाली संख्या थी, बस इतना ही ट्विस्ट है। इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, वो क्या करना है देखो। यहाँ पर जैसे मैं एक साइड में होमवर्क भी दे देता हूँ, तो √2 × √2 क्या होगा भाई? 2 होता है, ये याद रखना हमको। √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है। अगर 4 दिया है तो क्या हो सकता है? √4 × √4 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, √5 × √5 क्या होगा? 5 हो जाएगा। अच्छा, 5 को ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको सीधा भी कर सकते हैं। यानी अगर किसी ने 5 लिखा हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, √5 × √5 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे √11 × √11 दिया तो इसका आंसर 11 हो सकता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है गणित की, बराबर। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने आज बता दी, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब भाई देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इधर √2 है, इधर 5 है, इधर भी x है, इधर भी x है। तो देखो x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। कॉमन निकालना बाहर मुझे। कॉमन कौन सी चीज़ें आती है? जो दोनों के पास हो। इसके पास क्या है? x है, इसके पास भी x है। चलो x को बाहर ले जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा? √2। इसके पास क्या बचेगा? एक x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x थे ना इसके पास, ठीक है। फिर प्लस में इधर क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब भाई ये जो है ना, ये सेम की सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। क्या रहेगी? √2x प्लस इधर क्या बचेगा? 5 बराबर इधर आएगा 0। अच्छा भाई, अब इसको ध्यान दे के तुम देखो, इसको ध्यान देकर इससे कंपेयर करो कि बाहर क्या आया होगा। ये प्लस तो यही रहने वाला है, बाहर क्या आया होगा? तो देखो ये 5 है, 5 यहाँ पे आ गया, 5 के पास से गायब क्या हो गया? √2, तो ये बाहर आया है, ठीक है। और यहाँ से क्या बाहर आया है? यहाँ से भी √2। अगर आपको पता नहीं चला यहाँ से क्या बाहर लाना है तो देखो, इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, जैसे √2 दिया है ना, 2x, क्या दिया? 2x। तो इसके पास क्या रहा होगा? इसको चलो हम एक चरण में और आगे बढ़ा देते तो आपको और ईजी रहेगा इसको सीखने में, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया? 2 को कैसा कर दिया? √2 × √2 कर दिया, और इधर बचा x और प्लस 5 √2 बचा, बराबर 0 बच गया, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया ताकि और ईजी लगे ये, ठीक है। इधर x बचा है तो इधर क्या बचेगा? √2x प्लस 5। भैया ये का ये इधर भी आएगा, मतलब √2x प्लस 5 बराबर इधर बचेगा 0। अब बाहर क्या आया होगा भाई? देख रहे हो, इधर भी √2 है, इधर भी √2 है, तो बाहर क्या आया? सिर्फ √2 आया। और ये संख्या, ये निशानी है ना, ये कभी नहीं बदलती है। दोनों जोड़ियों के बीच की निशानी हम कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? क्लियर है दीदी? भैया क्लियर है? ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये x दिया है, प्लस रूट में 2 है, इन दोनों में से किसी एक को उठा के रख दो गुणे में, √2x प्लस 5 बराबर में रखेंगे 0। एक बार x प्लस √2 के बराबर में भी 0 रखेंगे, और क्या करेंगे? और यहाँ पे √2x प्लस 5 के बराबर में भी 0 रखेंगे। √2 को उधर ले जाओ, x बराबर, ये प्लस में √2 तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में √2, ठीक है। अच्छा, और यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या है? उधर जाएगा प्लस के दूसरी ओर, तो प्लस 5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। बचा क्या? √2x। अच्छा, इधर क्या इसके गुणे में है ना √2, तो -5 बटे में आ जाएगा √2, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यू है, दो हल आए, एक √2 आया, एक -5 बटे √2 आया, ठीक है। ये इसके दो हल मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है समाप्त, ठीक है। अच्छा, हल निकालने वालों में ये थोड़ा सा मतलब घुमाया फिराया क्वेश्चन कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रूट वाली थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम ऐड कर दी है, बाकी सब रूल सेम ही थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़े क्वेश्चन टफ होते हैं ना तो ही कंपटीशन का मज़ा आता है, वरना सब हाउ इजी फुद्दू क्वेश्चन आ जावे तो फिर जिसने ज़्यादा मेहनत की है और जिसने मेहनत बहुत एवरेज की है क्या फ़र्क रह जाएगा। एवरेज मेहनत वाला भी 80% लाएगा, ज़्यादा मेहनत किया वो भी 80% लाएगा। थोड़े हार्ड क्वेश्चन डालेंगे तो 80 वाला पीछे धकेला जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब भाई करो, चलो करके दिखाओ भाई। तुम लोग भी बैठ के एक बार करो और वीडियो पॉज करके तुम लोग भी करो, ट्राई करो इसको, खाली दिमाग लगाओ कि कैसे हो सकता है। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, कोई बात नहीं, बहुत मेहनत कर लिया आप लोगों ने, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ भाई। जनरली क्या करेंगे बच्चे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे भाई, सीधी सी बात है, जो सीखेंगे वही करेंगे ना, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करना, एक काम करते ये 8 को हटा दे देना यहाँ से। पर हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बटे में भी 8 लाना पड़ेगा, इसके बटे में भी 8 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बटे में 8 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2x का स्क्वायर है माइनस x है प्लस 1/8 है, बराबर में तो 0 दिया है। मुझे इसके बटे में भी 8 लाना है, इसके बटे में भी 8 लाना, तो मैं ये 8 को पूरी तरीके से हटा सकता हूँ। ये समस्या बना हुआ है, अगर ये नहीं होता तो कितना अच्छा लगता। देखो क्वेश्चन अच्छा है ना, तो ठीक है, इसको हटाना मुझे। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 8 का गुणा कर दूँगा, इधर नीचे भी 8 का गुणा, इधर भी गुणे में ऊपर 8 कर दूँगा, नीचे भी 8 ले आऊँगा, बस खेल ख़त्म। 8 दूनी 16x स्क्वायर बटे में 8 माइनस ये क्या हो गया 8x बटे में 8 प्लस 1 बटे में 8 बराबर में 0। भाई इसके भी बटे में 8 है, इसके भी बटे में 8 है, इसके भी बटे में 8 है, और हम यही चाहते थे कि भाई यही आए। तो भाई हम ऐसा कर सकते हैं ना, क्या करेंगे, देखो 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 पूरे के बटे में 8। ठीक है, अलग अलग दिए हो तो हम पूरे के बटे में ऐसे लाइन करके 8 लिख सकते हैं, बराबर में क्या है 0। अब भैया ये बटे वाली संख्या है, बराबर की दूसरी साइड भेज दो। बोले भाई तू निकल, तेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भाई साहब रूट के निकल जाते, बोले मैं तो सामने वाली पार्टी में चला जाऊंगा। होता है नहीं, अक्सर देखते हैं पॉलिटिक्स पार्टियों में, ये यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका इधर पार्टी से उधर जाते हैं तो भविष्य खुल जाता है, कुछ लोगों के बंद भी हो जाते हैं। तो भाई जहाँ वहाँ शिद्दत से मेहनत करो, क्यों चले जा रहे हो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अच्छा ये 8 उधर चला गया तो बचा यहाँ पे क्या 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब देखो भाई ये सामने वाली पार्टी में चला गया ना, तो इसका सब सन्नाटा है। क्यों पता है, क्योंकि 0 का गुणा 8 से हुआ तो आंसर 0 आया है। भाई 0 के साथ किसी भी संख्या गुणा करो ना भाई, चलो वो छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, 0.0000001 से लेकर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, जितना तुम सोच सकते हो, जितनी कैपेसिटी है माइंड की, उसका गुणा 0 से कर दो, आंसर 0। ठीक है, तो 0 को गुणा 8 से कर दिया, आंसर 0 आ गया, है ना। 0 कितना महत्वपूर्ण है। 0 गुणे में नहीं चाहिए, 0 कैसा चाहिए पता, खाली बाजू में पड़ा हुआ चाहिए लोगों को। 0 की कहानी अभी मैं थोड़ी देर बाद 0 की कहानी बताता हूँ। देखो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। देखो कितनी मेहनत से हमने इसको ऐसे में कन्वर्ट कर दिया। देखो ये था ऐसा, बोले पहले में ऐसा था, अब में ऐसा हो गया। एडवर्टाइजमेंट देखते थे ना, पहले में ऐसी थी और ये फलानी क्रीम लगाई में ऐसी हो गई, ऐसा बोलते हैं ना। देखो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। तो इसको अब सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, वेयर इज़ माई डस्टर, ये रहा। चलो इन दोनों को मिटा दिया जाए। अच्छा भैया तुम भी हो क्या लाइन में, ये भी लाइन में है, चलो इनको भी मिटा देते हैं। इसको थोड़ा ना साइड में लिख लेते, चलो ना ऊपर लिख लेते। क्या है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हटाओ इसको भी। चलो अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या दिया है यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। जैसे कि प्रथा के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, 16 के साथ 1 का गुणा करेंगे, यही होगा ना। अंतिम वाले पद का गुणा पहले वाले पद से, तो 16 एकम कितना आया 16 ही आया।
ठीक है। चलो भाई मेरे पास क्या मिला, 16 मिला, इन दोनों का गुणा किया तो 16 मिला। अच्छा अब क्या करना है, क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, अरे तो ऐसा बोलो ना, लो 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब दिख रहा है, हैं? कैसा कैसा दिख रहा है, ठीक है अब दिख रहा है अच्छे से। चलो ये क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया, अच्छा ये नहीं सॉरी वो वाला इधर ला दिया। मैंने क्या किया, 16 का गुणा 1 से हो गया, 16 हो गया। अब भैया 16 का गुणनखंड करेंगे हम, क्या करेंगे गुणनखंड, इधर क्या आएगा 8 2, इधर क्या आएगा 4 2, इधर आगे की ज़रूरत है क्या, हाँ ये इसको अब देखो, इतना हो गया ना, इसको अब देखो, यानी 8 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है, दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका जोड़ करने पर 8 है, गुणा करने पर 16 है, ठीक है। या 16 का गुणनखंड ऐसी दो संख्या में करना है जिनका गुणा करने पर 16 है और जोड़ करने पर 8 है। फिर से गुणा करने पर 16 है, जोड़ करने पर 8 है, गुणा करने पर 16 है, जोड़ करने पर 8 है, गुणा करने पर 16 है, जोड़ करने पर 8 है, गुणा करने पर 16 है, तो वही वो दो ही संख्या कौन कौन सी है, 4 और 4। लो इन दोनों का गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि सर जोड़ना है कि घटाना है, तो भैया देखो इधर प्लस है, 16 एकम 16, प्लस में ही आंसर आ रहा है, कोई माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, अब देखो माइनस में इधर माइनस दिया, इसकी टेंशन नहीं लेनी, देखो इधर मैंने लिख दिया 16 x का स्क्वायर कर दिया, माइनस की जगह माइनस रख दिया, ये प्लस 1 कर दिया बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा, ये 8x है ना, तो मैं इसको करूँगा 4x माइनस 4x। भाई हकीकत में तो ये जोड़ ही रहे ना, देखो माइनस 4x जोड़ेंगे तो 8x बनेगा। इन दोनों का गुणा करो, आप एक काम करो, इन दोनों का गुणा करो तो प्लस में 16 ही आएगा। क्यों, देखो पता है -4 गुणा -4, 4 चौके 16, प्लस में 16 आया ना, इसके लिए। चलो भाई बस इतना हो गया, यानी हमारी नैया पार हो गई। कॉमन ले लो भाई साहब, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, इसके पास 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ देखो भैया ने मना किया नहीं दिख रहा है, समस्या की जड़ तो वहाँ है, पर है वहाँ पे, देखो कैसे है। इसके लिए मेरे को इसको खुला करके लिखना पड़ता है, 4 चौके 16, अब दिखा, हाँ x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये दुख का ही ख़त्म नहीं होता। चलो अब दिखा 4, हाँ अब 4 दिखा, x दिखा, x दिख रहा है ना यहाँ पे, 2x है, हाँ इधर से 4 को बाहर ले आओ, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, यानी दोनों को बाहर ले आओ, तो इधर क्या बचा होगा बोलो, पहले वाले पद में सिर्फ 4 बचा, एक 4 तो बाहर आ गया, दूसरा क्या बचा, x बचा, माइनस की जगह माइनस, इधर क्या बचा भाई, कुछ नहीं, एक बचा, सेम इसी को उठाकर यहाँ पे कार्बन कॉपी कर दो, 4x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा इधर से बाहर क्या आया होगा बोलो मित्रों, 1, ये माइनस के, ये निशानी कभी मत बदलना भाई, अगर ये आपने निशानी बदली इसलिए सवाल गलत, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4x माइनस 1 ब्रैकेट बंद, 4x माइनस 1 या इनमें से कोई एक उठा लो, 4x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा 4x माइनस 1 के बराबर में भी 0, और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, 4x माइनस 1 के बराबर में भी 0, -1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1, इधर बचेगा 4x और क्या लिखूँगा, और 4x, और ये -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में 1 बन जाएगा। ये x इसके बट्टे में जाएगा तो x बराबर क्या है, 1/4, और इधर भी x बराबर क्या है, 1/4, यानी समान हल भी आ सकते हैं, ठीक है। ये एक समान हल का उदाहरण आ गया, देखो 2 समान हल मिले, नहीं दिख रहा है अच्छे से, 1/4 है भाई, देख लेना 1/4 है। चलो क्वेश्चन चौथा ख़त्म, 5वें की ओर बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ कौन से क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 5वीं की ओर। ये गणित का दुख काहे ख़त्म नहीं होता। बेचारे बच्चे सोचते हैं ना कि गणित नहीं होता तो मैं जंग जीत लेता, ऐसा बोलते हैं, ये गणित नहीं होता तो मैं ये कर लेता, ये गणित की वजह से मेरा वो हो गया। ये इधर क्या था रे, प्लस में क्या, इधर क्या देखो, एक ही है ना, चलो भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ के क्या करेंगे भाई, ये वाले पद का गुणा करोगे तो 100 ही आने वाला है। 100 का गुणनखंड करो और ऐसी दो संख्या में इसको बांट लो जिनका जोड़ करने पर 20 आए, गुणा करने पर 100 आए। ठीक है, चलो पहले बांट लेते, इसका 2 से भाग देते तो 50 आया। चलो इनका गुणा करने पर तो 100 आ ही वाला है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 2 को जोड़ो, 20 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसको और बांटो। ठीक है, तो ये इसका आधा कर देंगे 2 गुणनखंड, तो इधर आएगा 25। अच्छा ये तो 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया ना। ठीक है, 25 और 4 को जोड़ेंगे, 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है। गुणा करने पे तो 25 और 4 का गुणा करेंगे तो 100 आ ही जाएगा। चलो भाई 5 का और भाग दे देते, 5 25। अब देखो, अब इन तीनों का गुणा कर दो, चलो ना, 2 दूनी 4, 4 पंजे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अच्छा हाँ बराबर है। अरे यहाँ पे एक लोचा नहीं लग रहा है, क्या लोचा लग रहा है, 5 25, 2 दूनी 4। अच्छा हाँ है तो खरा, हाँ अभी रुको ना, एक को इधर भाग देंगे, इधर 5 बचेगा। हाँ देखो 2 है 5 है 5 है। अच्छा जोड़ने पे हमको 20 चाहिए ना, गुणा करने पे तो 100 चाहिए। 5 दूनी और 5 दूनी, यानी हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को बांट लेते। देखो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, यही किया ना मैंने, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 को इधर ही ऐड कर दिया। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 आएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो 100 आएगा। मिल गए दो संख्या। बस इतनी सी आपको मेहनत करनी रहती है। इतनी मेहनत आपको कब आने लगेगी भाई, जब आप ये सब सवाल शिद्दत से करोगे, पूरी मेहनत से एक एक सवाल समझ के करोगे, तब आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो पहले तो सेम लिख देना है, 100x का स्क्वायर माइनस ये क्या दिया इधर +1 बराबर 0। हमने किसको किसको जोड़ा होगा, तो 10x माइनस 10x, तो ये 20x बना ना। इन दोनों का गुणा करो तो 100 ही आएगा। इधर और इधर अंडरलाइन कर दिया। भैया इधर देखो, बाहर क्या आएगा कॉमन, x इधर भी है, x इधर भी है, 10 इधर भी है। 10 इधर है क्या, है 10 इधर, तो बता भैया है। हाँ इस बार दिखा ना, तो अच्छा है। इस बार नहीं दिखा होता तो फिर चपेट मारता तेरे को मैं आज। ठीक है, तो बाहर क्या आया होगा बोलो, 10x इसका भी आया, 10 भी आया, तो इधर 10x बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, इधर 10 बचेगा, इधर से x बचा, माइनस की जगह माइनस, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा। सेम टू सेम उठा के इधर कार्बन कॉपी, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो बाहर क्या आया होगा, ये निशानी नहीं बदलनी है, बाहर क्या आया होगा, 1 आया होगा। ठीक है, चलो ये 10x माइनस 1 बराबर 0, और क्या लिखूँगा मैं, 10x माइनस 1 के बराबर में भी 0 लिख दूँगा। -1 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस में 1 आ जाएगा, बचेगा इधर 10x और 10x। ये -1 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, बचेगा x बराबर 1 के बट्टे में 10 और बता भाई, ये 10 को उधर बट्टे में दूसरी ओर ले जाऊंगा तो कहाँ आएगा, ये 10 गुणे में है ना, गुणे में है ना x के। मेरे को हटाना में क्या करूँ, उधर माइनस करूँ कि प्लस करूँ, हटाना है। हाँ ये 10 को यहाँ से हटा, x को अकेला करना है। कैसे करूँगा, अकेला करना है तो उस बाजू भेजना होगा। उस बाजू भेजना होगा, कैसे भेजूँ, तो गुणा होगा, किसके साथ गुणा होगा, 1 के साथ ना। क्या ऐसे करूँ, 1 गुणे 10 करूँ। वाह, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ भाई के लिए, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। इसीलिए बोलता हूँ कि भाई गेम थोड़ा कम खेला करो, मोबाइल की दुनिया में रहते हो। इधर x है, सोच रहा था सर। हाँ बोलो, अब कसम मत खाओ, सर बोलो। बट्टे में आएगा ना, हाँ इधर बट्टे में आएगा, देखो तो x बराबर 1/10 है, इधर भी x बराबर 1/, अरे सेम टू सेम था ना। देखो 10x, अगर यहाँ पे ये आंसर है तो इधर भी यही आने वाला, सेम टू सेम था। क्या है यार, क्या? कुछ नहीं, तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था। देख बेटा, आजकल पता है मोटिवेशन स्पीकर बहुत आते हैं यूट्यूब पे। वो लोग क्या बोलते हैं पता है, एक छोटा सा बच्चा भी होता है वो भी मोटिवेशन स्पीकर बनता है। वो बोलता है तुमने अपने मन को वश में कर लिया तो तुम पूरी दुनिया जीत लोगे। तो मानो थोड़ी उनकी बात और अपने मन को वश में करो, ठीक है।
ये उन्हीं से पूछने का। वो लोग ये नहीं बता के जाते, वो ये बता के जाते कि तुमने मन को वश में कर लिया तो पूरी दुनिया जीत लेंगे। अब ये नहीं बताते कि कैसे वश में करे, क्योंकि उनका खुद का वश में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा था। होता है वश में, हो कुछ लोग के होता है वश में मन कंट्रोल करने का। देखो इंडिविजुअल तरीके होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कंट्रोल नहीं हो सकता, होता है, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, समस्या क्या है। ठीक है, जैसे कि मेरी सिचुएशन अलग है, मेरी समस्या अलग है, तो मुझे अगर अपने मन को कंट्रोल में करना है तो उसके लिए अलग तरीका होता है। अब एक छोटा सा बच्चा है जो आज से 4 साल से अगर गेम खेल रहा है, मोबाइल की दुनिया में मस्त है, तो उसको मन को कंट्रोल करना है तो उसका एक अलग तरीका है। एक बच्चा है जिसको रखड़ने की बहुत आदत है, रखड़ना मतलब बेफालतू का घूमने की बहुत आदत है, तो उसको अपने मन में कंट्रोल में करना है मन को, तो उसके लिए अलग तरीका है। हाँ, अब कुछ लोग होते हैं जिनके सोने की नींद बहुत चढ़ती है, तो उसका एक अलग तरीका है, उसका एक ही तरीका है, मात्र और मात्र एक ही तरीका है। पहली बात, क्या वो पूरी नींद ले रहा है? अगर ले रहा है फिर भी उसको नींद ज़्यादा आ रही है, तो फिर इसका एक ही तरीका है कि बेटा पापा को उसको बोल दिया जाए, पापा या मम्मी को, या तो उसके घर में थोड़ी ढीलाई होगी, यानी माता पिता बड़े सरल स्वभाव के होंगे, तो ही वो अच्छे से नींद ले पा रहा है पूरी, मतलब पूरी नींद के अलावा एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है, एक्स्ट्रा नींद ले पा रहा है। अगर मान लो मैंने पूरी नींद ली, यानी जैसे कि सोने का टाइम 10 बजे का, उठने का टाइम सुबह 7 बजे का है, और मेरे पापा 6 बजे उठ गए मेरे से पहले, तो भाई हमारी औकात नहीं है कि हम 7 बजे तक सोए हुए मिले उनको। ठीक है, तो डिपेंड करता है, हाउस टू हाउस वेरी करता है सोने का समय। पहली बात तो हमको पूरी नींद लेनी चाहिए। विद्यार्थी है तो उसका लगभग समय और शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मैं 10 बजे सो रहा तो 10 बजे ही खाटले पे निकल जाऊँ। ठीक है, तो लगभग 10 बजे का अगर किसी का सोना रहता है 10 बजे सो जाने का, आराम से उठो सुबह 6 बजे के आसपास। कोई 11 बजे सोता है तो भाई उसके हिसाब से जो मिनिमम 6.5-7 घंटे की नींद ले ही लेने की, कम से कम डेली बेसिस पे। ठीक है, और फिर आप उससे भी कम ले रहे हो तो दूसरे दिन फिर ऐसे झोंके आएंगे। ठीक है, 5 घंटे नींद, तो इसीलिए तो यहाँ पे नींद आती है तेरे को। चलो मित्रों ध्यान देंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन है भाई प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें ऐसा बोला है, उदाहरण में एक में दी गई समस्याओं को हल करना है। क्या करना? उदाहरण 1 जो दिया गया उसकी समस्याओं को हल करना है। भाई उसकी समस्या हम क्यों हल करें, उसकी समस्या वो जाने, लेकिन क्या करें, ये तो गणित है। उसकी समस्या मेरी है, मेरी समस्या मेरी है, कोई हल करने थोड़ी आएगा, वो तो हमको ही हल करनी है। ठीक है भाई, अच्छा अब यानी हमको उदाहरण 1 को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या दिन आ गए, उदाहरण 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। उदाहरण 1 को मैंने 2 भागों, मैंने तो क्या किताब नहीं 2 भागों में बांटा, मैंने 2 क्वेश्चन दिए उसमें उदाहरण 1 में, जिसका पहला मैंने लिख दिया और उदाहरण 1 का भी, दूसरा इसके जस्ट बात करते। तो पहले में क्या दिया, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। मैंने कंथे लिख दिया, कंथे, ले कंचे थे, कोई बात नहीं, होती है गलती, भगवान से होती है, तुमको बेच के दुनिया में, तो हम तो इंसान हैं। तो ये भाई बोल रहा है इधर क्या 10x = 1, तो बोलता गुणे में जाएगा इधर का 10, तो गलती करी ना भगवान ने यहाँ पे बेच के, वो भी 10वीं में है। तू यार ऐसा क्या करता, आपने ही तो करवाया था। मैंने कराया था, मेरी गलती यार, बस जा। चलो, जॉन और जीवंती, दे तू बोल मत, बच्चे पहचान जाएंगे कि कौन बंदा है जिसको नहीं आता है। शांत रहा कर। मुझे कोई नहीं जानता। अरे मैं जानवा दूंगा ना तेरे को, देख एक दिन तेरे को वायरल कर दूंगा यहाँ से। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। भैया एक जॉन है, कौन है? जॉन द डॉन। भाई मैं तो कंचा खेलता था, तो मेरे पास तो कोई जीवंती नहीं खेलती थी। जॉन के साथ मौन खेलता था। कौन खेलता था? हाँ, अब ये जॉन भाई है, ये कंचा खेलने निकला है। कौन है? जॉन, जॉन द डॉन। कैसे देख रहा है देखो, इसके पास कंचा है, लेकिन जीवंती के पास भी कंचा है। कितना है? जीवंती के पास है, ठीक है, हिरनी जैसी नाक और
गुलाब की पंखुड़ियों जैसे ओठ, ठीक है। हाँ चलो बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। चलो यही देखो कैसे हंस रही है। जानते कंचे खेलते हैं तो बचपन में कंचे खेलना लड़कियां बहुत चीटिंग करती हैं, ये बात सही है। छोटे छोटे गेमों में मैंने देखा है लड़कियां चीटर कॉक होती है। देखते हैं तो ये जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। कंचे मतलब जानते हो ना, गोटियाँ, लकोटिया वो खेलते हैं ना बचपन में, वो कितने कंचे हैं? 45 दोनों के पास मिला के। अब इसने भाई ने गिने नहीं है कि मेरे पास कितने हैं, ठीक है, ये भाई ने गिने नहीं है कि मेरे पास कितने कंचे, लेकिन दोनों के पास 45 कंचे, कितने? 45 कंचे। दोनों ने जीते टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल फाइनल, अब इन दोनों के बीच में फाइनल होने वाली थी। दोनों के पास कुल मिला के कितने कंचे? दोनों के पास 45। कितने हैं? 45 कंचे हैं। अब ऐसा बोला है दोनों 5 कंचे खो देते। पता इसने भी 5 खुआ दिए, इसने भी 5 खुआ दिए। बोलो, इसने भी 5 खुआ दिए, इसने भी 5 खुआ दिए। ये कोई बात होती है? मैं गारंटी से बोलूँ ना, इसने खुआ ही नहीं है, इसने इसके 5 दाव मान लिए होंगे। और इसने क्या बोला होगा पता है? देख तेरे 5 खो गए, मेरे भी खो गए। हकीकत में इसके इसने ले लिए होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे देखते। 5 कंचे दोनों खो देते, इसने भी खो दिए 5, इसने भी खो दिए। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124, यानी खोने के बाद इसके पास जो कंचे बचते, इसके पास बचते, उनके पास गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि पहले इनके पास कितने थे। बोलो कितने थे? यानी अब मैं तुमको सवाल सिखाता हूँ। मेन पहले ये भैया जॉन है, माना जॉन के पास, मैं क्या मानूंगा, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। जॉन के पास कंचों की संख्या की, अरे मिटाओ ना यार जॉन को, ये चुड़ैल जैसी लग रही है जीवंती। हाँ, कंचों की संख्या बराबर क्या मानूंगा मैं? x माना। अच्छा, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। जैसे मैंने बोला कि भाई ये 45 कंचे दोनों के पास है, ठीक है, तो जॉन के कंचे x है, तो जीवंती के कंचे कितने होंगे? 45 में से जॉन के घटा दो। भाई ये मैंने जॉन के माने ना, दोनों के कितने? 45 है। मैंने जॉन के अलग कर दिए तो 45 के जीवंती के कितने होंगे? जीवंती के कितने होंगे? 45 में से जॉन के घटा दो तो बच्चे कुछ कितने? जीवंती के ही होंगे ना। जॉन को बोल दिया कि ले भाई तेरे x कंचे तू ले जा, बच्चे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंचों की संख्या बराबर x, जॉन के पास कंचों की संख्या, और इधर में लिखूंगा जीवंती के पास, क्या लिखूंगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या। कंचों की संख्या ये कितनी होगी भाई? ये होगी कितनी थी? 45 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? ऑफिशियली तरीके से हम लिखेंगे 45 माइनस एक्स। मतलब मैंने क्या किया फिर से बता रहा हूँ, जॉन के कंचों की संख्या एक्स है, जीवंती के कंचों की संख्या क्या हमको तो नहीं पता ना, तो कुल दोनों के पास 45 थे, उसमें से जॉन की घटा दो तो बचा जीवंती का। कुल 45 था दोनों के पास, उसमें से मैंने जॉन के घटा दिए तो जो बचेंगे ये किसके? जीवंती के। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी, ठीक है, ये इतनी है इनके पास। अब क्या बोला है? दोनों 5-5 कंचे खो देते। क्या बोला है? दोनों 5-5 कंचे खो देते। क्या लिखते हैं? दोनों के द्वारा 5-5 कंचे खोने के बाद, कंचे खो जाने के बाद, क्या खो जाने के बाद, बाद में क्या होगा? खो गए थे, खो गए, जीवंती ने चुरा लिए। देखो तो ये जॉन के पास कितना बचेगा? तो मैं लिखूंगा जॉन के पास कंचों की संख्या। अब बोला बताओ, बुद्धिमानों का वो समझ गया होगा। जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी? ये होगी x माइनस 5। भाई देखो पहले इसके पास x थे, उसमें से 5 खुआ दिए तो x माइनस 5 हो गया। अच्छा जीवंती का भी तो ऐसा ही होगा ना, तो जीवंती के पास, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, ये क्या हो जाएगी बोलो? कंचों की संख्या बराबर ये जो दिए उसमें से 5 घटा दो ना, यानी 45 माइनस एक्स माइनस 5। ये जो था मैंने उठा के रख दिया, इसमें से 5 घटा दिए। अच्छा 45 में से 5 घटाएंगे तो इधर क्या बचेगा? 40 माइनस एक्स। अब क्या बोला है? दोनों 5-5 कंचे खो देते और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब अब जो बचा है ना, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124 है। यानी ये वाली लाइन चलो मैं यहाँ पे डिकोड करके लिख देता हूँ कि
गुणनफल, अच्छा खो जाने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा बोलो भाई? खो जाने के बाद इसका और इसका गुणनफल कर लो, यानी x माइनस, अच्छा इधर दिया है ना गुणनफल कितना दिया है 124 दिया है, तो पहले तो ये लिख देते जो दिया है, ठीक है। अच्छा इन दोनों का आप गुणनफल कर लो तो ये इधर बचेगा x माइनस 5 और इसका इसके साथ गुणा, मतलब 40 माइनस x बराबर 124। अब इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो अपने द्विपद द्विघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। चलो कर देते फिर से वही केस, मम्मी की ज़मीन पप्पा की ज़मीन, ठीक है। पप्पा की ज़मीन बेटों को, हाँ कहाँ, अरे हाँ देखो 25 कैसे आया, क्या बात है, क्या बात है, इसको बोलते हैं ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान, यानी गलतियाँ होनी चाहिए सर लोगों के द्वारा, तो पता तो चले बच्चे लोग ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे। चलो अभी x का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले x का करो गुणा, x का गुणा 40 माइनस x, फिर ये -5 का गुणा इसके साथ, -5 का गुणा 40 माइनस x के साथ बराबर 124। x का गुणा 40 के साथ हो गया तो 40x, ठीक है, माइनस x के साथ x का गुणा हो गया तो x का स्क्वायर, -5 का गुणा इससे हो गया, यानी 5 चौके 20, ये 200 हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस वाली संख्या से हो तो आंसर माइनस में आने वाला। 5 का गुणा x से हुआ, ठीक है, 5 का गुणा 1x से हुआ तो इधर 5x ही आएगा, लेकिन माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली से हुआ तो ये हो जाएगा प्लस, बराबर 124 हो गया। अब इधर देखेंगे, अरे फिर से मैंने 25 लिख दिया, मेरे को 125 से बड़ा प्यार है, भूलते भुलाया नहीं जाता, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये 40x से ये 5x से, तो ये दोनों को जोड़ दो ना। पहले तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, 40x और 5x ये होगा प्लस 45x, ठीक है, माइनस में इधर क्या है 200 बराबर 124। ओके, अब हमको क्या करना है भाई, बराबर में 0 कर देना, यानी इन सबको मैं उधर ले जाता, इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, तो क्या बचेगा, मैं इधर ये इक्वल को थोड़ा खिसका लिया, आपको नहीं खिसकाना, ठीक है, वरना खिसक जाओगे। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 45x को उधर ले जाएंगे तो माइनस 45x, माइनस 200 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 200 और प्लस में 124 तो पहले से था यहीं पे। देखो मैंने क्या किया, इनको सबको उधर ले गया। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते फिर निशानियाँ एकदम से सबके बदल देते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से करना है, ठीक है। तो इधर क्या बचा, 0 बराबर x का स्क्वायर, अच्छा दिख रहा है ये, शायद नहीं दिख रहा होगा, क्या बात है, दिख रहा है, शाबाश शाबाश, माइनस 45x, ये इन दोनों का जोड़ कर दो तो ये हो जाएगा 324। ये द्विघात समीकरण बन गया ना मेरा, देख लो बना कि नहीं। बस अब सॉल्व कर लो तो दोनों की संख्या आ जाएगी। हमको जॉन के पास कंचों की संख्या x निकालनी है और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x निकालनी है। यानी अभी जो है ना क्वेश्चन को पूरा मिटा देते हैं हम लोग, तो ऊपर सॉल्व करने की जगह मिल जाएगी बड़े अच्छे से। हाँ ये इसको भी मिटा दो, क्वेश्चन इतनी जगह ले लेता है, क्या करे, गरीब मानस हो, स्मार्ट बोर्ड ला नहीं सकते। अच्छा इसके लिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर में बचा 0, ठीक है। मैंने इसको इधर पलट दिया, बस इस तरीके से आपको लिख के सॉल्व करना है। अच्छा मैंने एक खड़ी लीटी कर दी। अब भैया इधर क्या है, 1 है, कुछ नहीं, तो 324 का इससे गुणा कर दिया तो 324 ही आने वाला है, बचा 324। अब इसका गुणनखंड कर दो, चलो गुणनखंड करो। ब्लैक करना क्या है, देखो प्लस में 324 आया, यानी 324 को ऐसे 2 भागों में तोड़ देना है, ऐसे 2 संख्याओं में बनाना है जिनका जोड़ करने पर 45 आए और गुणा करने पर 324 आए। जोड़ करने पर 45 आए और गुणा करने पर 324 आए, ठीक है। चलो तोड़ना चालू कर देते, पहले 2 से भाग देंगे, 1 6 2। अब भैया बोला अगर आपको ये भी नहीं आता गुणनखंड तो मैं आपकी दुखी आत्मा को, क्या बोलते हैं उसको, दुखी आत्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ।
आप गणित के लायक नहीं हो, गणित के लायक तो सॉरी 10वीं के लायक नहीं हो। और इसके लिए आपको हमारा एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 गणित का, उसमें सिखाया गया है, ठीक है, बेसिक गणित का। आ गया लेक्चर? यस, ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें भाग दे दो 2 से, तो इधर क्या बन गया 88 और इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसी 2 भागों में टूट गया क्या? जोड़ने पर 45 आना चाहिए। 81 2 दूनी 4 को और इधर 81 तो जोड़ोगे तो भी नहीं होने वाला। अभी भाग दे देते तो 9 ने 81 होता है कि नहीं होता है? या 3 से देते हैं ना, पहले 3 से, चलो 3, तो इधर क्या आएगा 27 से कम 27, 27 2 54, 27 3 81। चलो भाई, अब देखते हैं अब होता है क्या। 27 ये और इन तीनों को गुणा करके जोड़ो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अच्छा, 12 और 27 को जोड़ो, 45 हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना। चलो तो फिर ये काट दो इसको। अब आगे बढ़ते फिर से। 3 त्रिका, अरे 9 तिया 27, ठीक है, बचेगा। अच्छा, अब इनका देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 9 इन दोनों को जोड़ो तो क्या 45 हो रहा है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 9 को जोड़ो, क्या 45 हो रहा है? यस, हो रहा है। 36 और 9 को जोड़ोगे तो इन तीनों का गुणा, इन सब का गुणा करोगे तो 36 आ रहा, और ये बचा इधर गुणे में 9, ठीक है। इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और 36 में 9 जोड़ोगे तो 45 आ रहा है। क्या बात है, कितना होशियार हूँ मैं ना, खुद के मुझसे खुद की तारीफ। तो एक बार तो मेरा नाम पड़ गया था परशुराम, है ना। चलो, इधर अंडरलाइन, इधर अंडरलाइन। बाहर क्या आया होगा? साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास कुछ नहीं है, निर्लज्ज है ये, गरीब है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स को लेके बैठा है। कोई संख्या है इसके पास? अच्छा, इसके पास क्या है? एक्स भी है लेकिन कोई संख्या नहीं। तो इन दोनों में से कॉमन बाहर क्या आ जाएगा? एक्स। इधर क्या बचेगा? एक्स माइनस 36। सेम टू सेम यहाँ पे भी बचेगा, एक्स माइनस 36 0। बाहर क्या आया होगा? देख लो, ये निशानी ये रहने वाली। देखो, एक्स अकेला है तो बाहर क्या आया होगा? 9। खेल ख़त्म, रुपया हजम। बस एक्स माइनस 9, ठीक है, एक्स माइनस 9 ब्रैकेट बंद, इधर आएगा एक्स माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, डस्टर दे दो मुझे। अच्छा, इसको इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, अभी इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इधर क्या आएगा? एक्स माइनस 9 के बराबर में भी 0, और एक्स माइनस 36 के बराबर में भी क्या आएगा? 0, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस 9 उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? खाली 9 आ जाएगा प्लस में, और x बराबर 36 इधर है तो इधर आ जाएगा बराबर 36। अब इधर x बराबर 36 आया, इधर x बराबर 9 आया है। कंचों की संख्या क्या माने? 9 माने कि 36 माने? कुछ भी हो सकती है भाई। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर अगर 9 आ जाती है तो जीवंती के पास क्या है कि 45 में से 9 घटाओगे तो 36 आ जाएगी। अगर कोई जॉन के पास 36 मानता है तो जीवंती के पास 9 आ जाएगी। बस दोनों केस इधर हो जाते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती है, ठीक है। तो मैं तो यही मानूंगा भाई, जॉन है ना बेचारा बच्चा है, तो जीवंती ने इससे हथियार लिए होंगे, इधर 9 ही रखूँगा, ठीक है। फिर 45 में से 9 घटा दूंगा तो इसके पास 36 आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका दोनों मिल जाएगा, जॉन के पास ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब 2 क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन था ये प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पहला और दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हमारा बाकी है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन किसके हैं? आप देखोगे दोनों के दोनों पहला और दूसरा, यानी इधर एग्जाम्पल 1 हमको सॉल्व करना है। सीधी सीधी बात ये है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। इसने मुखोटा पहना, एग्जाम्पल नंबर 1 इधर आ गया है, बोला मैं मुखोटा लगा के आया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 बन के, ठीक है।
तो एग्जाम्पल 1 को ही यहाँ पे सॉल्व करना पूरी तरीके से। आप एग्जाम्पल 1 में देखोगे तो ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ये वो मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, कहाँ तक, यहीं तक मिलेगा, यहाँ तक, लेकिन हमको ये एक्स्ट्रा सॉल्व करना था, ये और यहाँ तक का पूरा, ठीक है। तो इतना हमको करना है। फिर प्रश्नावली 4.2, फिर 4.3 एक ही रखिए न्यू एनसीईआरटी में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।